हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दे। हवाला कारोबार को लेकर भी पूछताछ होगी। तो करोड़ों रुपए शिलोंग से लेकर सोनम आई थी, ये कहा जा रहा है। सोनम के भाई गोविंद से भी अब आगे पूछताछ होनी है। जांच के घेरे में सोनम का भाई गोविंद भी है। हालांकि उसका कहना है कि इस तरह का कोई कारोबार नहीं है, मैं सोनम को सजा दिलाने में पूरी मदद करूंगा, मैं राजा के परिवार के साथ हूं। एक तरह से अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बता दें कि जांच के घेरे में अभी भी सोनम का भाई गोविंद है। ईडी हवाला कारोबार की बात कर रही है, हवाला कारोबार के एंगल से जांच करने की बात कह रही है। आरोपी राज के खातों से भी क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ था, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि राज का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे में इतने रुपए इसके पास कहां से आए, एक बड़ा सवाल है। सोनम हवाला कारोबार में कब से संलिप्त थी, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, हवाला नेटवर्क को अब पूरी ईडी की टीम खंगालेगी। यानी ईडी की एंट्री इस मामले में हो चुकी है और कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश फिलहाल ईडी की टीम कर रही है कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। जो लाखों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था, खास तौर पर एक नाम आपको याद दिलाना चाहेंगे, सोनम का एक भाई जितेंद्र रघुवंशी, जिसके खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब एक बात ये भी कर लेते हैं कि किन बिंदुओं पर जांच होगी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। कौन से वो मुद्दे होंगे जिस पर जांच होगी। क्या सोनम राज के पीछे कोई तीसरा शख्स है, ये सवाल शुरुआत से ही उठ रहा है, क्योंकि कोई भी मोटिव कबूलने को तैयार नहीं है। सोनम राज का नाम लेती है, राज सोनम का नाम लेता है। तो देखिए, क्या हत्या का मकसद पैसे या संपत्ति थी, किन बिंदुओं पर जांच हो रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, क्या सोनम राज के पीछे कोई तीसरा शख्स था, क्या किसी तीसरे शख्स का इन्वॉल्वमेंट है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या हत्या का मकसद पैसे या संपत्ति थी, यानी ये हत्या सिर्फ लव ट्रायंगल के एंगल से नहीं, पैसे या प्रॉपर्टी के एंगल से भी जांच हो रही है। क्या सोनम खुद ब्लैकमेल हो रही थी या ब्लैकमेल कर रही थी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या सोनम खुद ब्लैकमेल हो रही थी, और ये भी एक वजह है कि क्या हत्या क्राइम ऑफ पैशन नहीं थी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हत्या का मोटिव क्या था। क्या ये दोनों किसी तीसरे शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या किसी बड़े गिरोह में ये लोग फंसे हुए हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं पीयूष। देखिए शिवालिका, अगर बात करें तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक पुलिस ने सोनम और तमाम जो आरोपी हैं, चाहे राज कुशवाहा हो या फिर जो इसके साथी हैं, उनसे पूछताछ में ये बात जब पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की मूल वजह क्या थी, तो उसमें कुछ तो मिसिंग है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्यार के खातिर इतना बड़ा कदम सोनम नहीं उठा सकती है, ये बात भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस लगातार खंगाल रही है। और अब जो ये बात सामने आ रही है कि हवाला कनेक्शन से भी इस पूरे हत्याकांड के तार जुड़े हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी जो जानकारी हमें लगी है सूत्रों के मुताबिक कि करोड़ों रुपए लेकर वो शिलोंग गई थी सोनम, और ये जो पैसा था ये हवाला कारोबार से जुड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि ईडी ने भी इस पूरे मामले में पुलिस से जानकारी ली है कि आखिर क्या क्या कुछ हुआ है और किसने यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे जो है वो जांच में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन आप देखें, हवाला कारोबार को लेकर अब शिलोंग पुलिस भी जो सोनम का भाई है गोविंद, उससे पूछताछ करने वाली है। और उसके बाद में हवाला कारोबार से जुड़े हुए कई ऐसे पहलू हैं जो अब सामने आएंगे, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या इन आरोपियों के अलावा कोई और शख्स भी है जो इस हत्याकांड में शामिल है, ये भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखने वाली बात होगी। जी।